हाय सोल फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। बेटा भी अब ठीक है। आप लोगों की ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम बात करेंगे, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस पर सडनली मेरा ध्यान कल गया कि हाँ, ये बात मैं हर एक को समझाती हूँ। जब पर्सनल सेशंस में आप लोग आते हैं तो मैं सबको समझाती हूँ, बट ये चीज़ सच बात है कि इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस नहीं हुई है। तो आज हमको इस चीज़ पर डिस्कस करना चाहिए कि कहीं आप भी बीइंग अ डीएफ, एज अ डीएफ, कहीं ये गलती तो नहीं कर रहे हैं अपनी जर्नी में। क्योंकि देखिए, बहुत सारी चीज़ें सुनने में आती हैं, एनर्जी बचाओ, डीएम को एनर्जी मत दो, अपनी एनर्जी सेव करो, आपकी एनर्जी आपके लिए है, कार्मिक से एनर्जी कट करो। तो आखिर ये एनर्जी का गेम है क्या? और कहीं डीएम से एनर्जी बचाते बचाते आप ये गलतियां तो नहीं कर रहे हो जो मैं अब बात करने जा रही हूँ। तो यही कुछ बातें मैं आपके साथ एनर्जी के लिए डिस्कस करती हूँ, एनर्जी के बारे में डिस्कस करती हूँ, जिससे शायद आपको क्लैरिटी मिल पाए और ज़्यादा। क्योंकि ये कल ही मेरे नोटिस में आया कि मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए। पहले एनर्जी पे मैंने वीडियोस बनाए हैं, एनर्जी देना क्या होता है, कैसा, और अधिकतर बार मैं वीडियोस में ही डिस्कस कर जाती हूँ, जनरल जो वीडियोस होते हैं उनमें। लेकिन आज स्पेसिफिकली हम इस बात पे डिस्कस करेंगे कि कहीं आप ये मेजर वाली गलती तो नहीं कर रहे हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बात दोस्तों, अगर आप करना चाहते हैं मेरे साथ कोई रीडिंग बुक, मैं करती हूँ आपकी ट्विन फ्लेम सोलमेट कार्मिक रीडिंग्स एंड अदर सेशंस भी मैं आपके लेती हूँ, काउंसलिंग एंड गाइडेंस के। तो अगर आप किसी भी तरह से मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, कोई भी सेशन मेरे साथ बुक करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। नंबर आपको मिल जाएगा एज ऑलवेज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपके लव एंड सपोर्ट के लिए, चैनल को इस मंजिल तक लाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम आज बात करेंगे कि कहीं आप ये मेजर गलती तो नहीं कर रहे हो। एनर्जी बचाने को आप समझते क्या हो? ठीक है, आपको जब एनर्जी बचाने का नाम आता है, एनर्जी सेव करने का नाम आता है, अपनी एनर्जी प्रिजर्व करने का नाम आता है, एनर्जी लॉक करने का नाम आता है, तब आपके मन में क्या आता है और आप किस तरीके को आजमाते हैं या क्या आप समझ पाते हैं उससे। तो आज थोड़ा सा हम उसको डिस्कस करेंगे। तो हुआ ये कि मेरा एक सेशन था एंड उसके अंदर डिस्कशन था एंड ये इस बात पे डिस्कस करने के लिए उन्होंने सेशन बुक किया था कि वो दोनों सेम वर्क प्लेस पे हैं एंड उनके जो मैस्कुलिन है वो उनके सीनियर है वहाँ पे उस जगह पे। एंड अब आप खुद सोच के देखिए कि एक सिचुएशन क्या बनती है। उन्होंने सुन लिया यूट्यूब पे कि आपको अपने डीएम को एनर्जी नहीं देना, आपको अपने डीएम को एनर्जी नहीं देना। अब शी इज़ लाइक कि मैं उनको फेस नहीं करती हूँ, तो मेरा काम जो है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपका मैस्कुलिन आपका बॉस है, ठीक है, तो आप अगर उसको फेस करने से ही कतराएंगे तो ऑब्वियसली आपका काम पेंडिंग होता जाएगा। तो बोलते हैं बहुत सारा काम पेंडिंग होता जा रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उनसे इंटरेक्ट कैसे करूं, क्योंकि मुझे, अगर मैं मिलती भी हूँ तो मुझे लगता है मैं अपनी एनर्जी दे रही हूँ। अगर ऑब्वियसली आप अपने बॉस के पास जाएंगे तो आपको स्माइल भी करना होगा, आपको बात भी करनी होगी, आपको डिस्कस भी कुछ ना कुछ करना पड़ जाएगा। तो अब वो फेस करने से डरते हैं कि मैं तो अगर गई, मैंने अगर बात की या मैंने अगर कुछ भी पूछा या मैंने ग्रीट किया, ठीक है, तो मैं तो एनर्जी दे रही हूँ, इसका मतलब। तो यहाँ पे ऐसे जब किसी की भी लाइफ में सिचुएशन है तो कितना एक अजीब हो जाता है। और बहुत सी जगह पे ऐसा भी है, मेरे पास कई क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनका जो काउंटर पार्ट है वो उनके फैमिली सिनेरियो में ही है, ठीक है, या फिर एक मोहल्ले में है या फिर फैमिली में है, बिल्कुल ही फैमिली में, क्लोज फैमिली में है। तो फिर क्या किया जाए? ठीक है, तो यहाँ पे आप एनर्जी सेव करने को समझते क्या है? तो आई टोल्ड हर कि मैंने उनको बोला कि जब आप ये सोच रहे हो कि मेरी एनर्जी जा रही है, मेरी एनर्जी जा रही है, मेरी एनर्जी जा रही है, और उस एनर्जी को बचाने के चक्कर में आप जितने एफर्ट लगा रहे हो, ये ऑलरेडी एनर्जी जा रही है आपकी। भाई देखिए, एक बात सोचिए, इसी तरह के मेरे पास सेशंस आते हैं जिसमें लोग पूछते हैं कि हम डीपी रिमूव कर दें, हम या फिर हम क्या है कि वो पर्सन को ब्लॉक कर दें।
तो मैं बोलती हूँ कि आपको ये सब करने की ज़रूरत ही क्या है? पहली बात तो अगर आप अपने पर्सन को ब्लॉक करते हैं तो आप ये समझिए, जब आप कहते हैं कि वो आपका काउंटर पार्ट है एंड वो आपका हाफ पार्ट है, आपका स्प्लिट सोल है, तो क्या करेंगे आप? आप अगर डिसाइड करते हैं तो सोच के देखिए, अपने बॉडी के ऊपर सोच के देखिए कि आपने डिसाइड किया कि आप अब से अपने आधे शरीर से ही काम लेंगे, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट लेग इसी को यूज़ करेंगे या लेफ्ट आई को ही यूज़ करेंगे। इज़ इट पॉसिबल? यानी कि आप अपना ही आधा हिस्सा पैरालाइज कर रहे हो, ब्लॉक कर दे रहे हो उसको। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो एक आपने बना लिया है कि ब्लॉक अनब्लॉक वाला गेम जो आपको समझ आती है, तो ये ब्लॉक अनब्लॉक यहाँ बिल्कुल नहीं चलता है एनर्जी गिविंग के मामले में। याद रखिए, आप ब्लॉक उसको करोगे जिसकी एनर्जी आपको इफ़ेक्ट कर रही है। आपका ब्लॉक करना भी उस पर्सन को इंडिकेशन देता है कि ही मैटर्स, ही और शी मैटर्स। ठीक है, आपका ब्लॉक करना, आपका डीपी रिमूव करना, आपका बचे बचे घूमना इधर उधर, इग्नोर करके दूसरी पतली गली से निकलना, वो भी यही बताता है, उस पर्सन को क्लियरली यही मैसेज जाता है कि ही और शी मैटर्स, दैट्स वाई यू आर डूइंग दिस। आपको ये सब एफर्ट्स क्यों करने पड़ रहे हैं कि भैया तुम मेरे सामने आ जाओगे तो मुझे फ़र्क पड़ता है। अभी हमारे इतने जनरली हमारे इतने दोस्त होते हैं, ठीक है, तो किसी से हमारी 2 महीने पहले बात हुई, किसी से 6 महीने पहले बात हुई, तो क्या हम उनको अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट से रिमूव कर देते हैं? क्यों? नहीं, क्योंकि वो हमारे लिए बिल्कुल एक नॉर्मल रिलेशनशिप है और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम 2 महीने बाद भी बात करेंगे तो भी हम नॉर्मल बात करते हैं अपने दोस्त के साथ। अरे हाँ यार, काफ़ी टाइम हो गया, बात नहीं हुई। 6 मंथ्स के आफ्टर 6 मंथ, तो क्या ऐसा होता है क्या कि 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने आपकी बात नहीं हुई है अपने जिस दोस्त से, तो क्या आप उसको कॉन्टैक्ट लिस्ट से रिमूव करने का सोचते हो? क्यों? क्योंकि वो इतनी बड़ी बात नहीं होती आपके लिए। तो जब तक ये डीएम और डीएम रिलेटेड बातें इतनी बड़ी होना बंद नहीं होगी, इट मीन्स तब तक उस पॉइंट तक नेगेटिव दे रहे हो चाहे पॉजिटिव दे रहे हो, आप एनर्जी दे रहे हो। एनर्जी सेव करने के चक्कर में आप जो एफर्ट लगा रहे हो वो आप एनर्जी ही दे रहे हो, वो आप एनर्जी ही दे रहे हो। एनर्जी देना एक्चुअली में होता क्या है? क्यों आप आते हैं और अपना दिल खोल के मेरे पास रख देते हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ से ये फ़ोन डिस्कनेक्ट हुआ, वहाँ से वो आपका फ़ोन डिस्कनेक्ट हुआ। उसके बाद ना मैं आपके बारे में सोचूँगी। हाँ, आप तो मेरे बारे में सोचेंगे कि मैंने क्या आपको इंस्ट्रक्शंस दी, लेकिन नहीं सोचूँगी मैं आपके बारे में। तो मेरी एनर्जी और आपकी एनर्जी किसी तरह से एक दूसरे को इफ़ेक्ट नहीं करेगी। ठीक है? तो यहाँ पे ये रिश्ता इतना नॉर्मल होना चाहिए, इतना प्रैक्टिकल होना चाहिए आपका रिश्ता, ठीक है? सोल लेवल पे आपका लव ना कभी ख़त्म होता है, ना हो सकता है। आप मुझे बताइए, जब हम एक चीज़ बोलते हैं कि यूनिवर्स में टाइम एंड स्पेस की कोई अहमियत नहीं है, तो क्या नंबर डिलीट करने की या इतना टाइम बात नहीं होने की या किस मीन्स बहुत से लोग ये डर रहे होते हैं कि हमने तो सुना है कि डीएम को ब्लॉक कर दो या फिर उसको रिमूव कर दो, कॉन्टैक्ट लिस्ट से हटा दो, तो हम तो कॉन्टैक्ट लिस्ट से हटा देंगे तो फिर तो हमारा कहीं ख़त्म ही ना हो जाए। अब आप मुझे ये बताइए, कितनी बचकानी बात है। अगर यूनिवर्स को आपको मिलाना होगा, आपको उस पर्सन के आमने-सामने ला के रखना होगा, क्या यूनिवर्स एक छोटे से डिवाइस के ऊपर निर्भर है? ठीक है? अपने आप सिचुएशंस पता नहीं कहाँ से कैसे क्रिएट हो जाएँगी कि आप दोनों को समय एक दूसरे के सामने लाके खड़ा कर देगा। यही सरेंडर की कमी कहलाती है, जो डरते हैं कि अरे! ये करने से ये हो जाएगा और ये करने से, तो यहाँ तो कंट्रोलर आप हैं और एक छोटा-सा डिवाइस आपकी आपके रिश्ते को डिफ़ाइन कर रहा है। तो सोच के देखिए कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है? क्या जब आप कहते हैं कि हमने मतलब हमारे चारों हाथ पाँव छोड़ दिए और बस एक वो एक कार्ड होता है ओशोजन में, ठीक है, ट्रस्ट का, वो मतलब एकदम ऐसे यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट जो है वो ऐसा होना चाहिए कि एक छोटा सा बच्चा, पहले भी मैंने बोला, एक छोटा सा बच्चा जिसको जब ना उछालते हैं, ठीक है, कई बार आपने देखा होगा, बड़ा कोई उछालता है, चाचा होता है, पापा होता है, कोई भी होता है, उछालता है, तो वो बच्चा ना दुखी नहीं, मतलब ऐसे डरता घबराता नहीं है, बहुत छोटा बच्चा होता है, वो डरेगा घबराएगा नहीं, क्योंकि वो मासूम है, उतना मासूम बनना उस लेवल का यूनिवर्स के साथ
अपना रिश्ता ऐसा वाला सेट करना है। हाथ पांव छोड़ दिए उस बच्चे ने, उसको पता है कि इस नीचे वाले को परवाह है मेरी, ये अपने आप मुझे, जिसने मुझे उछाला है वही मुझे संभालेगा भी, थामेगा भी, ठीक है। वो बच्चा कितना मासूम होता है। अब जब हम जब हम बड़े हो जाते हैं आज की डेट में, अगर आपको कोई उछाल दे ऑब्वियसली आप कितना पैनिक हो जाओगे। यही तो कहलाता है कंट्रोलिंग का इश्यू, ठीक है। कि आपको लगता है कि आप ही हो जो अपना भला कर सकते हो, यूनिवर्स को सरेंडर नहीं हो पाते हो, आप ही को लगता है कि ये करने से ये हो जाएगा और ये करने से ये हो जाएगा। जब तक आप ये सोचेंगे कि ये करने से ये हो जाएगा, तब तक तो आप यूनिवर्स के सरेंडर में ही नहीं है। एक बंदा जो सरेंडर में होता है ना, उसका उसका आउटलुक कुछ और ही होता है। उसका ऐसा होता है कि ठीक है, आपको ज़्यादा पता है, आप सब संभाल लोगे, आप सब देख लोगे। और ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं होती, उसका एटीट्यूड भी ऐसा ही होता है लाइफ को लेके, चीज़ों को लेके, सिचुएशंस को लेके, लोगों को लेके, ठीक है। तो ये ऐसा ही होने वाला है। आपके ट्रिगर्स आपके डीएम के साथ धीरे 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 धीरे, आपके सरेंडर में जाने की निशानी क्या है? आपके ट्रिगर्स आपके डीएम के साथ, अदर लोगों के साथ धीरे धीरे कम होते जाएंगे, ठीक है। अब मेरे घर की सिचुएशन आज आपको बताऊं, मेरे साथ क्या हुआ। आज मॉर्निंग में पहले तो मैं उठने में लेट हो गई, ठीक है, क्योंकि बेटे को स्कूल नहीं जाना था, छुट्टी थी ऑब्वियसली, तो आराम से उठी मैं। जब मैं लेट हो गई तो अब घर में किसी को चाहिए पास्ता, किसी को चाहिए बॉर्नविटा, किसी को कुछ, किसी को कुछ। और आपको पता है कि हाथ मेरे पास दो ही हैं, ठीक है। अभी मुझे समझ आ रहा है कि जो मेरे साथ इतना कोऑपरेट कर रहे हैं वो भी आके बोल रहे हैं कि जल्दी बनाओ, मेरा पहले बॉर्नविटा बनाओ, पहले मुझे ये दो, पहले मुझे वो दो। देन आई सेड कि अच्छा, तो ये आज का दिन ऐसा है। थोड़ा सा मुझे देखा जा रहा है, मेरा सब्र, मेरा धैर्य देखा जा रहा है। कोई बात नहीं। उस टाइम अगर मैं डांट डपटने लग जाती, चिल्लाने लग जाती, तो मैं क्या मॉर्निंग में उठते ही अपना पूरा दिन खराब ना कर लेती। एंड बहुत प्रैक्टिकली मैंने बोला कि जो काम जैसे होगा वैसे होगा, रुकिए 2-2 मिनट, ठीक है। और अपने आप को क्या बोला, इट्स ऑल टेम्परेरी, नथिंग इज़ परमानेंट। ये कोई परमानेंट नहीं है। अगर आपका बहुत अच्छा सोलमेट भी आपको कभी कभी होता है ना, उसकी भी घूमी हुई रहती है तो अगर उसका भी दिमाग आज घूमा हुआ है तो घूमने दो ना। कौन सा परमानेंटली घूम जाएगा सदा के लिए, वो कौन सा आपसे हमेशा के लिए खराब व्यवहार करेगा, ठीक है। तो नथिंग इज़ परमानेंट, ठीक है। तो वो उस टाइम की सिचुएशन थी, बस थोड़ी सी देर का वो टाइम निकाल लिया और उसी टाइम आप ट्रिगर हो गए। तो इतना प्यारा स्मूथली पूरा दिन भर चल रहा है, वो मैं अपना खो देती, क्योंकि मैं पूरा दिन यही बोलती रहती कि अरे आज तो सुबह सुबह उठते ही, फिर वो जो आके आप बता रहे होते हैं ना, आज सुबह सुबह मेरे साथ ये ट्रिगर हुआ, इतना भयंकर ट्रिगर हुआ, ठीक है। वो भयंकर ट्रिगर वाली ही सिचुएशन बन जाती है। लेकिन उस टाइम पर अपने आप को सरेंडर मोड में लाके, सीधी सिंपल सी बात है कि मुझे पता है भगवान जी, ये कौन सा परमानेंट है, ठीक है। ऑब्वियसली सुबह सुबह किसी ने दूध पीना है, किसी ने नाश्ता करना है, किसी ने चाय पीनी है, बस वो उतनी सी देर का ही तो बात है। उसके लिए अगर मैं अपनी एनर्जीज ख़राब कर दूं तो क्या मैं अपना पूरा दिन भर ख़राब नहीं कर दूंगी। तो यहाँ पे इन चीज़ों को ऐसा समझना पड़ता है। और ऐसा कभी मत समझिए कि जो आपको सिखा रहे हैं आज वो हमेशा से ही परफेक्ट है। हम भी चलते चलते ही, प्रोसेस में चलते चलते ही इस जगह पे पहुँचते हैं। तो डीएफ्स, अगर आप ऐसी कोई गलती कर रहे हो एनर्जी बचाने के नाम पर, हाँ सॉरी, ये इंसिडेंट शेयर करने का मैं आपको मीनिंग बताती हूँ। इसको कहते हैं एक्चुअल में एनर्जी सेव करना। और इस टाइम पर अगर वो बंदा अंदर सोचता है, अरे बाप रे, आज तो सुबह सुबह कार्बिंग अटैक, ओफो, आज मुझे ट्रिगर मिल रहे हैं, जाओ पहले तो चेक करो आज डे कौन सा है, आज क्या कोई में वो तो नहीं है, शिफ्ट तो नहीं है, कोई कुछ तो नहीं है, जाके ये सब सोच उनको आती है जिनको अभी बैलेंसिंग नहीं है। तो डीएफ्स, क्या आप भी ऐसी गलती करते हो? कार्मिक को 1000 बार कार्मिक कहने से कुछ नहीं होता। कार्मिक के साथ अपना, समटाइम्स कार्मिक हमारे फैमिली मेम्बर भी होते हैं, हमारे सोलमेट भी समटाइम, मैं कह रही हूँ ना, आज मॉर्निंग में ऐसा हुआ, हमारे सोलमेट भी ऐसा बिहेव कर रहे होते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, आसमान फट पड़ेगा, ठीक है। तो समटाइम्स, क्योंकि देखो वो यूनिवर्स है, उनको जब आपका टेस्ट लेना है तो वो एकदम से लेते हैं, उस टाइम पर ये नहीं देखते। किसी को भी
एकदम से करके और चलो जी, ठीक है। वो टाइम पर मैंने अपनी एनर्जी सेव की, ठीक है। अभी मैं वो टाइम पर ट्रिगर होके दिन भर कार्मिक कार्मिक कार्मिक, ये कार्मिक ने किया, आज ऐसा किया, आज वैसा किया, कार्मिक खुद चल के आए, ठीक है। तो नहीं, पहले तो कार्मिक को कोसना बंद करिए। होते हैं हमारी लाइफ में स्ट्रॉन्ग कार्मिक भी होते हैं, ठीक है। अभी आपको ये बात समझना है कि उनको बार बार कार्मिक कह के भी आप उनकी एनर्जी को स्ट्रेंथ ही दे रहे हो, ठीक है। उनको कोई हवा मत बनाइए। कार्मिक, मैंने 1000 बार वीडियोस में कहा है कि कार्मिक्स आर ऑल्सो सफरिंग इफ़ दे आर स्टेइंग विद यू। उनके साथ तो और बुरी स्थिति होती है। आप अवेयरनेस में हो, आपको जर्नी का नॉलेज है, आपको ये कर्मा वर्मा का नॉलेज है। उनको तो कुछ भी नॉलेज नहीं है बेचारों को, उन्हें समझ ही नहीं होता कि वो ये ऐसे ऐसे अजीब अजीब से इंसान के साथ फंसे क्यों हैं। ठीक है, मुझे बड़ी हंसी आती है कभी कभी, क्योंकि कार्मिक भी तो बेचारा सफ़र ही कर रहा है, आपके साथ रह रहा है, तो वो उसके लिए सफरिंग है। आप किसी मौज मस्ती वाले मतलब ऐसे सेल्फिश इंसान को, या मतलब नहीं, सेल्फिश भी नहीं कहना चाहिए, ये ज़्यादा हो गया कुछ, ठीक है। आप मतलब ऐसे मतलब एक क्रीडी के इंसान को आप एक सन्यासी के साथ ले जाकर पटक दोगे, तो वो हम क्या देखेंगे हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सन्यासी सोचेगा कि मैं सफ़र कर रहा हूँ यार, ये कहाँ से आ गया, कभी गाने गा रहा है, कभी डांस कर रहा है, कभी कुछ मांग रहा है, कभी कुछ मांग रहा है। वहाँ सोच के देखिए कि उसके लिए भी तो सन्यासी के साथ रहना कितना भारी हो रहा है, साधु के साथ रहना कितना भारी हो रहा है। मंदिर में आप जाते हैं, थोड़ी देर शांति पाने के लिए जाते हैं, क्या उसी मंदिर में आपको रहने को बोल दिया जाए? आपकी बात नहीं कर रही हूँ, आप तो डिवाइन सोल्स हैं, ठीक है, जो एक मैच्योर सोल लेवल पे जा चुकी हैं। एक नॉर्मल 3D के लोग कितना, देखिए उनके बातें सुनिए आप, आहा, क्या असीम शांति मंदिर में। उनको बोल दो कि भैया वहीं उसी मंदिर में अब तुम्हें रहना है, क्या वो रह पाएंगे? उनके लिए पॉसिबल हो पाएगा? तो वो उनके लिए भी सजा ही होता है, कार्मिक्स के लिए भी, ठीक है। आई होप मैं आपको समझा पाई ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पे अपने डीएम के साथ ये गलती करना बंद करिए कि उसको कॉन्शियसली इग्नोर करना बंद करिए कि हम अपनी एनर्जी सेव कर रहे हैं। हम बोले भी तो एनर्जी जाएगी, मुंह खोले भी तो एनर्जी जाएगी। भैया एनर्जी आपकी जाएगी। आप, हाय उसने आज ये बोला, हाय उसने क्यों बोला, मैंने क्लियरली फील किया उसने ऐसा बोला था, मैंने मैम क्लियरली फील किया जब वो ये बोल रहा था तो उसका मतलब ये था। मतलब आपने बैठ के इतनी देर सोचा है, तो आप एनर्जी का तो भंडारा भर भर के दे के आ गए हो, ठीक है। तो ये होता है एनर्जी देना। वो भी एक नॉर्मल पर्सन है, कोई बात हुई है, ओके हाय हेलो दिस एंड दैट, और आफ्टर दैट बी नॉर्मल ना, नॉर्मल रहो, बैलेंस रहो। लेकिन नहीं, हमें पता है उसने ये बात क्यों बोली, उसने तो ये बात यूँ बोली। आपको पता है कैसी कैसी बचकानी बातें हो रही होती हैं कि, लेकिन वो तो अपनी पिक्स में बहुत खुश नज़र आता है, ऐसा लगता ही नहीं है कि उसको कोई ट्रिगर मिल रहे हैं, उसको कोई सोल शॉक। आप मुझे आज दिन तक एक पर्सन बता दीजिए जिसने रोते हुए अपने पिक खिंचाए हों। दुनिया का दुखी से दुखी इंसान भी जब पिक खिंचा रहा है या अपनी सोशल मीडिया पे कुछ अपडेट डाल रहा है तो वो हंसते हुए ही डालेगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को, कुछ चीज़ों को एक तो प्रैक्टिकली समझना स्टार्ट करिए, ठीक है। और आप अपने, अभी देखिए आप भी तो अपना सबसे बेस्ट वाली पिक निकाल के लगाते हैं ना, या आप अपने रोते हुए नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ऐसे समझना स्टार्ट करिए। कौन अपने रोते हुए पिक लगाएगा सोशल मीडिया पे? कौन अपने दुख शेयर करेगा सोशल मीडिया पे? लोग अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो कितने फुलफिल्ड हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ क्योंकि वीडियो हो रहा है बहुत ज़्यादा लंबा। अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आई होप आपको समझ आया। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता देना, और अगर नहीं समझ आया तो भी मुझे बताना। अगर कहीं पे आपको कोई लगता है सजेशन तो आप बताइएगा, ठीक है। और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो, आपको पसंद आ रहा है तो। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।